हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों लोक वाद्य यंत्र से हर प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रश्नोत्तरी में आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, धातु के बने वाद्य यंत्र जिनको परस्पर आघात द्वारा बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जो परस्पर आघात द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों चमड़ी से ढके वाद्य यंत्र जिनको हाथ या लकड़ी से आघात द्वारा बजाया जाता है वो दोस्तों होते हैं ताल वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य, जैसे वो अपने हाथ से या लकड़ी के माध्यम से बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार लगे वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तार लगे वाद्य यंत्र ध्यान रखना दोस्तों, तार यानी कि तत्वाद्य यंत्र वह लोक कलाकार जो नाक से अलगोजा बजाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, वह लोक कलाकार जो नाक से अलगोजा बजाता है वह है रामनाथ चौधरी। अगला प्रश्न है, 40 घंटे निरंतर ढोलक बजाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने नाम दर्ज कराया। तो ध्यान रखें, विष्णु शर्मा जी ने 40 घंटे निरंतर ढोलक बजाकर ये नाम अपना दर्ज करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित चतुरलाल संगीत की किस विद्या के महारथी थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तबला वादन के ये प्रसिद्ध महारथी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, असद अली किस वाद्य के ख्यातनाम वादक हैं। तो ध्यान रख लो, असद अली जो है रुद्र वीणा के एक प्रसिद्ध ख्यातनाम वादक है। अगला प्रश्न है, रुद्र वीणा वादक असद अली जयपुर के किस घराने से संबंधित है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये बीनकार घराने के संबंधित है। अगला प्रश्न है, रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली का जन्म कहाँ हुआ। तो रुद्र वीणा वादक एक उस्ताद अली जो है उनका जन्म अलवर में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र कहाँ है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर में, और इसका स्थापना यानी कि जवाहर कला केंद्र का जो उद्घाटन कब हुआ था 1993 में। अगला प्रश्न है, तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है दोस्तों वह आपके सारंगी। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो दोस्तों रावण हत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। तो गुजरी जो एक वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। तो डमरू से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है भपंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भपंग के जादूगर माने जाते हैं। तो वो आपके माने जाते हैं जहूर खान मेवाती। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, भपंग के जादूगर कौन थे, जहूर खान मेवाती। सुश्रुत वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तो सुशीर वाद्य यंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र दोस्तों वो है आपके सहनाई, मांगलिक कार्यों में उपयोग में ली जाने वाली। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व सहनाई का मिश्रित रूप है। तो ध्यान रखिए, सतारा जो है दोस्तों वो इनका मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया या सपेरे सांप को पकड़ते समय बजाते हैं। हालांकि ये प्रश्न सबको आता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुंगी या बीन जो होती है वो सांप को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है, होठों के बीच रखकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है मोरचंग, और इसका जूज हॉर्प। प्रश्न यही आता है कि जूज हॉर्प क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक वाद्य यंत्र है और ये मोरचंग कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन व मांगलिक वाद्य यंत्र है वो है आपके ढोल। अगला प्रश्न, किसने लोक वाद्य व लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया। वो थे कोमल कोठारी। किसने, कोमल कोठारी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो वो है आपके भपंग वाद्य यंत्र दोस्तों। कौन सा, भपंग। बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बरगू जो है एक सुशीर वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस वाद्य का क्या नाम है जो
आम या फरास की लकड़ी के गिरे पर भैंस की खाल मंडकर बनाया जाता है, वह जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो है धोसा। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा है? धोसा। अगला प्रश्न है, उगते सूरज की तरह दिखने वाला वाद्य यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंकोरा। अगला प्रश्न है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो खड़ताल का जादूगर, देखिए दोस्तों, सदीक खां मंगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान की लोक वाद्यों में सबसे बड़ी आकृति का वाद्य यंत्र है वो है आपकी दमामा, जिसको टामक भी बोला जाता है। बांस की खपचियों से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। बांस की खपचियों से जो बनाए जाने वाले यंत्र है दोस्तों, वो है आपकी ताशा। कौन सा अवनद वाद्य पाश्चात्य संगीत के टेम्बोराइन वाद्य यंत्र के समान होता है? वो होता है खंजरी। कौन सा दोस्तों? खंजरी। नगाड़े का जादूगर माना जाता है, नगाड़े का जादूगर रामकिशन को माना जाता है दोस्तों। हवेली संगीत से जुड़ी पखावज वादन कला में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नौटंकी में होता है? यानी कि नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है दोस्तों? वो होता है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का। अलवर की मेव किस वाद्य यंत्र का विशेषतः प्रयोग करते हैं? तो मेव जाति के जो लोग हैं वो अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। खड़ताल वाद्य यंत्र को किन अन्य 2 वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है आपकी एक तारा व तंदूरा के साथ में खड़ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो मंजीरा जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं। खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखें दोस्तों, खड़ताल एक घन वाद्य है। अगला प्रश्न है, भवाइयों का वाद्य यंत्र जो मेवाड़ में विशेष रूप से बजाया जाता है, भवाइयों का जो वाद्य यंत्र है वो भूंगल है दोस्तों। कौन सा? वैसे भवाइयाँ, वैसे भूंगल। बेरूजी की भोपो द्वारा अलवर, सवाई माधोपुर व अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित पुंगी के आकार के सुशीर वाद्य यंत्र का नाम है। तो पुंगी के आधार के तो देख सकते हो आप लोग दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक है। अगला प्रश्न है, कामायचा की तरह का वाद्य यंत्र जो अंगुली के नाखूनों से विशेषतः मेवाड़ में रावल व भाट जाति के कलाकारों द्वारा बजाया जाता है, वो दोस्तों रबाज। कौन सा दोस्तों? रबाज। पीतल से बना वाद्य यंत्र जो बिगुल की शक्ल का होता है, जिसकी लंबाई 1.5 हाथ के लगभग होती है, जो शादी विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, वो है दोस्तों बांकिया। कौन सा दोस्तों? बांकिया। तुर्रा कलंगी ख्याल में प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। तुर्रा कलंगी ख्याल में दोस्तों चंग एक बहुत ही शानदार वाद्य यंत्र होता है। कामड़ जाति के लोगों द्वारा अंगुलियों में मिजराब पहनकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र होता है दोस्तों तंदूरा। तंदूरा। लंगा जाति के गायक विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो लंगा जाति के जो गायक है दोस्तों वो सारंगी व कमायचा का प्रयोग करते हैं। वह ये वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुज्जर भोपो करते हैं, जो वीणा का प्रारंभिक रूप भी है दोस्तों, वो है आपके जंतर। रविशंकर व विलायत खां की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो सितार वादक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है दोस्तों। वह वाद्य यंत्र जो हिरण व 12 सिंगा के सिंग से बनाया जाता है, वो आपकी सिंगी दोस्तों। कौन सा दोस्तों? सिंगी। दोकाली नामक वाद्य यंत्र प्रमुख कौन बजाता है? तो दोस्तों भील जाति के लोग इसको बजाते हैं। अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है आपके घेरा। अगला प्रश्न है, पाबूजी के पावड़े के गायन में कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? वो होता है माठ। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाबूजी के पावड़े के गायन में कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? वो होता है माठ। लोहे की तो पतली पट्टी गांव से मिलकर बना वाद्य यंत्र, वो है आपके चिमटा दोस्तों, चिमटा। अगला प्रश्न है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नाड का। कौन सा? नाड का। मंजीरे जैसा दिखने वाला कौन सा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है? वो होता है झांझ दोस्तों। कौन सा? झांझ। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मिर्सिया का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मिर्सिया का जो मुख्य वाद्य यंत्र वो आपके सारंगी। तो दोस्तों ये राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों।
इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।